मऊगंज जिले में भ्रष्टाचार की बेड़ चढ़ गया। मुख्यमंत्री अमृत सरोवर भी गाइडलाइन को ताक पर रखकर गड्ढी लाइन से जारी हुआ टेंडर। मुख्यमंत्री अमृत सरोवर बनाने का उद्देश्य था कि प्यास बुझेगी, किसान के खेतों में फसल लहलहाएगी। इस तरह के प्राक्कलन और इस तरह के विकास समूह के उद्देश्य से स्वीकृत कराकर लाई गई भारी भरकम राशि, जिसे नोच नोच कर लूटा गया। मुख्यमंत्री अमृत सरोवर की दुर्दशा देखने को मिल रही है। जिस किसान को आस लगी थी कि अब पत्थर पर भी डूब जामेगी, हरियाली आएगी, जो हमारे आसपास के खेत है इनमें भी आएगा पानी, पर हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। जिस तरह से पिपरछत्ता और लालगंज बांध भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है, उसी तरह इसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया, लूट लिया गया। और जिस तरह से इस वर्ष बारिश हुई है, अभी भी खेतों में पानी है, लेकिन जब आप इस अमृत सरोवर की हकीकत देखेंगे तो इस तालाब में भारी बरसात में भी पानी नहीं है। कैसे एक ठेकेदार द्वारा 70 से 80 लाख रुपए भ्रष्टाचार करके निकाल लिया गया और वह यहां से अपनी बोरिया बिस्तर बांध कर निकल गए और विभाग के लोगों ने प्रायोजित तरीके से उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया। आखिर ब्लैकलिस्ट ही क्यों, रिकवर क्यों नहीं बनी? फिर उन्हीं के एक दूसरे संबंधित भाई ने अकेले टेंडर डाला। गुप्त टेंडर प्रकाशित हुआ, जिसकी जानकारी संबंधित ठेकेदार के अलावा लगता है किसी को नहीं थी और 28% में काम के लिए, और काम कैसा हुआ वह भी आपके सामने है। अब देखना ये होगा कि सरकार जो बात करती है भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की, आखिर इस पर क्या बड़ी कार्यवाही करती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। आखिर महंगाई हम क्यों झेल रहे हैं? क्योंकि सरकार के पास पैसे की जरूरत है। वह पैसे सरकार हमें और आपको वापस करना चाहती है विकास के रूप में, लेकिन ये पैसा चंद लोगों की जेब में जा रहा है। इसलिए आज आजादी के 76 वर्षों तक ग्रामीण विकास संभव नहीं हो पाया। सुनिए अगस्त क्रांति संयोजक कुंज बिहार तिवारी ने क्या कुछ कहा। रीवा से अविनाश तिवारी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जी का भी हमने ट्वीट पढ़ा था और आप सबने कि जब एडिशनल अपर कलेक्टर ट्रैप होते हैं तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भ्रष्टाचार पे हमारा जीरो टॉलरेंस है। सबसे बड़ा सवाल कि अगर भ्रष्टाचारी ट्रैप हो जाए तभी बस भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार की एक जीती जागती मूर्ति दिखाने आया हूँ जो बोल नहीं रही, चीख रही है। आप ये जहाँ और हम आप हैं, ये देखिए उधर से एक नाला आया है और यहाँ एक बनना था मुख्यमंत्री सरोवर, आरएस डिपार्टमेंट द्वारा टेंडर हुआ और लगभग 3.5 करोड़ से ऊपर का ज़्यादा का एक काम था। एक ठेकेदार महोदय आए और आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से काम चालू किए, थोड़ा काम हुआ, 4-6 लाख का ब्लास्टिंग किए, पुखलेन लगाए और 77 लाख के आसपास जैसा हमें जानकारी मिली है। और हमने तो अभी सूचना के अधिकार से लगाया, कमिश्नर साहब कलेक्टर मऊगंज के यहाँ भी आवेदन अगस्त क्रांति मंच ने दिया है इस भ्रष्टाचार के खिलाफ। आरटीआई के बाद भी अभी तक जानकारी नहीं कमिश्नर साहब के यहाँ से है कि अभी जानकारी नहीं प्राप्त है। अब सबसे बड़ा सवाल कि 77 लाख रुपए, ये 2-4 लाख रुपए खर्च करके निकाले गए और एक ठेकेदार साहब भाग गए। इनको कहने को तो ब्लैक लिस्ट किया गया, लेकिन ब्लैक लिस्ट नहीं, एक सोची समझी रणनीति के तहत काम किया गया। ये इतना सा इन्होंने काम किया था। दूसरे ठेकेदार आते हैं, उन्हीं के भाई हैं और ये 28% एबव जो एस्टीमेट था उससे 28% ज़्यादा में काम लेते हैं। और आप देख रहे हैं कि साल अच्छी बारिश हुई है, काफ़ी बारिश हुई है और कहीं पानी का नाम निशान इस तालाब में, कहीं पानी का नहीं। ये देखिए पूरा सूखा है, कहीं पानी नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल कि जब इसका प्राक्कलन बना हुआ होगा तो इसके लिए एक उद्देश्य दर्शाया गया होगा कि ये तालाब बनने से इतने हेक्टेयर ज़मीन सिंचित होगी, इतने किसानों का लाभ होगा। अब हमारा प्रशासनिक लोगों से सवाल है और आम जनता को जानकारी देना चाहता हूं कि जब बरसात में इसमें एक बूंद पानी नहीं है, आप देख सकते हैं कि जो नीचे उसके मेन, आइए पास से भी आपको दिखाते हैं कि जितना पानी है मुश्किल से 2 से 3 दिन 4 दिन और रहेगा, बाकी कहीं पानी नहीं है। क्योंकि पैसा निकालने के लिए ऊपर से मिट्टी डाल दिया गया, नीचे ब्लैक सोयल नहीं डाली गई और एक लेयर के से पूरा पानी बाहर निकल गया। अब जिस उद्देश्य के लिए ये तालाब का निर्माण हुआ था, कई करोड़ रुपए बर्बाद हुए, अगर उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती तो संबंधित विभाग और संबंधित ठेकेदार पर रिकवरी बनना चाहिए और
जिन्होंने इस तरह सा का 420 किया है उन पे भी FIR होनी चाहिए कि स्थान कहाँ था, जियो टैग कहाँ था या डिज़ाइन कहाँ का था, और जिन्होंने प्राक्कलन बनाया, जिन्होंने ये दिखाया कितने हेक्टेयर में सिंचाई होगी, अब 1 एकड़ की सिंचाई नहीं हो पा रही है और ना हो पाएगी, तो क्या रिकवरी होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है।